लोकसभा चुनाव अब बिल्कुल सामने है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों में हलचल शुरू हो गई है। सियासतदान सियासत लगातार तेजी से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस का साथ शिवपाल को मिल सकता है, तो वहीं राहुल गांधी के बोल भी सामने नजर आ रहे हैं, जहां राहुल गांधी कहते हैं कि बनारस में लोग तो शराब पीकर नाचते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में बनारस की जनता क्या कहती है, बनारस के जनता के दिल में क्या है, हम सीधे बात करते हैं। राहुल गांधी का जो बयान आया कि बनारस में लोग शराब पीकर नाच रहे थे, ऐसा ही उन्होंने देखा। आप उनके इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? मेरा नाम दीपक जायसवाल मोनू है। मैं उनके कल बयान को देखा टीवी पर और सुना, बड़ा शर्म आता है। आप बनारस की नगरी में आकर बनारस की जनता के बीच में आप जिस यात्रा को निकाले थे और निकाल के यहाँ से जाने के बाद उनको कहते हैं कि वो शराब पर पी के गिरे थे और वो रात में पी रहे हैं, डांस कर रहे हैं, यूपी की जनता को बोल रहे हैं। जनता इनको 2024 में बहुत अच्छी तरीके से उनको जवाब देगा। राहुल गांधी का जो बयान आपने सुना होगा, इस बयान से किस तरीके से आप सहमत हैं? क्या लगता है राहुल गांधी ने ये बयान दिया, ये कितना सही लगता है? देखिए, राहुल के बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि ऑलरेडी उनको संबोधित लोग पप्पू की वजह से ही कहते हैं। इनकी जो मानसिकता है ये अपनी पूरी खो बैठे हैं। इनको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि आप विश्व के सांस्कृतिक नगरी बनारस में आप हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा संस्कृति की चीज़ों के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोग जो हैं सबको बहुत ज़्यादा प्यार के साथ लोगों को संबोधित करते हैं। और राहुल जी का ये संबोधन करना कि बनारस के लोग जो है यहाँ दारू पी के इस तरह की चीज़ें, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ज़्यादा निंदनीय है। मतलब कैसे ये किसी चीज़ को ऐसे लेके बोल देते हैं। ये बताइए कि आप लोग बनारस के बाशिंदे हैं, बनारस में राहुल गांधी का रोड शो देखा होगा आप लोगों ने। अब वो जब यहाँ से बाहर निकलते हैं तो उनका जो बयान आता है, किस तरीके से देखते हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी के जो रोड शो चर्चा हो रही थी, तो हम लोग खोज रहे थे, सर्च कर रहे थे कि उनका रोड शो कहाँ है, तो वो कहीं दिखाई नहीं दिए। न रोड शो में कोई भी उनका कार्यकर्ता दिखाई दिया। वो अकेले ऐसे एकमात्र यहाँ थे जो कि वो झंडा लेके अपनी पार्टी का चल रहे थे और शायद अपने कार्यकर्ताओं को ढूंढते ढूंढते वो किसी को बाहर से लाए होंगे जो कि नींद न पूरी होने से कहीं किनारे सो गया होगा, जिसको उन्होंने ये संबोधित करके काशी की जनता को बदनाम करने का और यूपी की जनता को बदनाम करने का प्रयास किया। क्या लगता है आपको? आप तो आधी आबादी हैं, महिलाएं लगातार आगे बढ़ रही हैं। राहुल गांधी जी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं बनारस से जाने के बाद, क्या नज़र आता है? हमें तो लगता है वो बहुत मंद बुद्धि के हैं, विदेश से पढ़ाई करके आए हैं, उनको भारतीय संस्कृति का कोई ज्ञान नहीं है। जिस तरह का ये झूठा आरोप बनारस पर लगा रहे हैं, एक बार गंगा में डुबकी तो लगा कर देखें, सारी उनकी मन का मैल जो है धुल जाएगा। तो हम लोग जो है बनारसी हैं, यहाँ बना हुआ रस है प्राकृतिक रूप से। तो ऐसे में यहाँ भोलेनाथ की जो हमारे काशी नगरी में है, हम लोग उनका रस पान करते हैं। ठीक है, हर हर महादेव का पान करते हैं। ठीक है भैया, हर हर महादेव। तो हर हर महादेव के उद्घोष से काशी में सुबह होती है, काशी में शाम होती है, हर समय सिर्फ महादेव का नाम होता है। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से राहुल गांधी का बयान आया है, जिस तरीके से सियासत इस समय गर्म है क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने है, क्या देखती है आम जनता? आप तो वरिष्ठ हैं, आप लोगों ने कई बार वोट दिया होगा और अब फिर 2024 में वोट देने की बारी है, क्या दिखाई देता है? सर, मुझे लगता है कि ये नगरी जो है, ये महामना मदन मोहन मालवीय जी, संपूर्णानंद जी, संत कबीर, रविदास जैसे लोगों की नगरी है, जहाँ से पूरे विश्व को दिशा दिखाई गई है। वहाँ के लोगों को शराबी बोलना, ये मेरे गले से बात नहीं उतरती है। वो बेसिकली ही इज़ अ नॉन सीरियस मैन, उसको बहुत सीरियस लेना नहीं चाहिए। और उन्होंने इस बार मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है। उन्हें काशी के युवा का अभी जोश पता नहीं है, वो उनको 2024 के चुनाव में पता चल जाएगा। एक बात और भी लगता है, क्योंकि वो पूरा परिवार शराब का सेवन अक्सर हम लोग मैगजीन्स में देखते हैं, और तो और उनकी माताजी के बारे में भी ऐसा उनके ही लोग और समाचार पत्रों में देखा गया है कि वो पहले बार बाला थी। तो हो सकता है वो काशी के लोगों से एक अपना भावनात्मक जुड़ाव दिखा रहे हो कि मेरी माँ पहले शराब का ये सब परोसती थी, तो हमें भी एक बार सेवा का मौका दे। हो सकता है एकदम बैक ऑफ माइंड ये भी चल रहा हो। पहले तो सर्वप्रथम वो मंद बुद्धि है, इस चरसी अपने तो चरस लेके हमेशा चलता है, उल्टा सीधा बयान करता है, ये कोई नई बात नहीं है उसके लिए। और भाई यहाँ के युवा इससे बहुत आहत हैं।
और अगर उसके में दम था तो उसी दिन गुदौलिया चौराहे पे ये बात बोलता, तो फिर उसको समझ में भी आता राहुल गांधी को। वहीं चप्पल जूता उसके ऊपर अच्छे से चलाते हैं बनारस की युवा। उस दम तो था नहीं, चरस पी के जाके रायबरेली या कहीं भी उल्टा सीधा उसने बयान दिया। दम होता तो बनारस में देता वो। तो आगे आने वाला दिन चुनाव का है, क्या दिखाई देता है? एकदम ख़त्म है। और बनारस में ऐसी बनारस लोगों के लिए ऐसी बात किया है, एकदम अब तो वो ख़त्म। थोड़ा सा अभी तक तो था कुछ, मगर अब एकदम इस बयान के बाद एकदम ख़त्म हो गया। राहुल जी के टिप्पणी के बारे में 4 लाइनें कहना चाहूँगा कि हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरते, टूटे जो भी तारे वो जमी पर नहीं गिरते, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरते। हालांकि हम लोग तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हैं, लेकिन काशी के वासी होने के नाते हालांकि हम लोग लेते नहीं हैं उनको सीरियसली। राहुल गांधी को अब कितना है ये सबको पता है, फिर भी काशी का वासी होने के नाते हम लोग को इस चीज़ का काफ़ी दुख है। और अपने आराध्य देव भोलेनाथ से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि राहुल जी को सद्बुद्धि दे। ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, इस बयान से आप लोग क्या लगता है, क्या राजनीतिक बयान है या फिर कहीं ना कहीं अपने आप को हाईलाइट करने के लिए ऐसा कहा गया? वो मानसिक तौर पे पूरी तरीके से दिवालिया हो चुके हैं। इसका साफ उदाहरण 2022 के चुनाव में यूपी की जनता ने उनको दिखा दिया है। और दूसरी तरफ जो उन्होंने बनारस के युवाओं पर टिप्पणी की है, जो कि बहुत अशोभनीय है, और उनके में हिम्मत होती तो वाकई वो बनारस में यह टिप्पणी करके दिखाते तो उनको समझ में आ जाता। और हम लोग यही कहेंगे, बाबा काशी विश्वनाथ से यही प्रार्थना करेंगे कि उनको बुद्धि दें और सद्बुद्धि दें। वो अपने आप को 52 साल के होते हुए युवा कहते हैं, लेकिन उनके में एक बच्चे जैसी भी बुद्धि नहीं है कि क्या टिप्पणी कर रहे हैं वो काशी वासु। इसके लिए हम लोग के मन में बहुत ही ज़्यादा द्वेष है, लेकिन यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान को सद्बुद्धि दे। क्या लगता है, आप तो युवा हैं, आप देखे भी होंगे जिस समय राहुल गांधी यहाँ पर आए हुए होंगे, उसके बाद जब वो गए तो उन्होंने जिस तरीके का बयान दिया, उससे क्या लगता है ये कहीं से राजनीति से ओतप्रोत है या फिर अपने आप को वो हाईलाइट करना चाहते हैं? इस तरह का बयान देने के पीछे क्या निष्कर्ष निकल के आता है, क्या दिखाई देता है? वो तो अपने आप को युवा कहते हैं, पर वो युवा कहने लायक नहीं है। इसलिए कि काशी में आकर ऐसा बयान देना वो उनके ऊपर शोभा नहीं देता है। और वो उनकी जो मानसिक रूप है बहुत गड़बड़ है, उनके मानसिक रूप एकदम ख़राब हो गए हैं। उनको अच्छे से डॉक्टर या अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। हालांकि आने वाला दिन चुनाव का है और चुनाव में वोट के माध्यम से जनता अपनी ताकत जरूर दिखाएगी और किसके दिल में क्या है वो जब वोटों का रिजल्ट आएगा तब साफ जरूर हो जाएगा। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे नए नए सियासी समीकरण बनते जा रहे हैं। अभी कांग्रेस और सपा के बीच में गठबंधन दूर की बात लग रहा था, लेकिन दोनों को ही लग रहा है कि अब बिना गठबंधन के बात बनने वाली नहीं है। ऐसे में अखिलेश यादव नरम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो जिसका फ़ायदा शिवपाल यादव को भी मिला और उन्हें प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी यात्रा पर है और यात्रा के दौरान यूपी में उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जो यूपी के लोगों को आहत करने वाला है। कुछ लोग हमसे बात कर लेते हैं कि आखिर लोग क्या समझते हैं। सर बताइए, लगातार अभी बातें हो रही थी कि गठबंधन नहीं होगा, एक तरफ अखिलेश थोड़ा सा एटीट्यूड में दिख रहे थे, दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी एटीट्यूड दिखाया जा रहा था, लेकिन अब गठबंधन होने जा रहा है इनके बीच में। गठबंधन होगा निश्चित, अगर वो लोग करना चाहते हैं, उनका आपस में समन्वय बन रहा है तो करें, कौन रोक रहा है। लेकिन इस गठबंधन में आज जैसा कि राहुल गांधी अपने नाम को चरितार्थ कर गए यूपी में आकर के, कानपुर की धरती में जनता ने जैसा उनको नाम दिया है उस नाम को उन्होंने अपने चरितार्थ कर दिया, दिखा दिया कि वाकई मैं पप्पू हूँ। और उन्होंने ये कह करके युवाओं को वोट देने से मना कर दिया कि इस गठबंधन को कतई वोट देने का कार्य ना करे। यूपी का युवा जागरूक है, पढ़ा लिखा है और पूर्णतः वो फिर इस बयान के बाद यह जान चुका है कि अब इस प्रकार के लोगों को हमको वोट देने का कार्य कतई नहीं करना। ऐसा कौन सा बयान जो कि राहुल गांधी ने आज कहा कि यूपी का युवा शराब पीता है, ये मुख्य बयान है। इस तरीके से बयानों से मुझे लगता है कि परिपक्व राजनीतिक व्यक्ति को बचना चाहिए। क्या लगता है आपको, इस तरीके का बयान दे करके खुद का नुकसान कर लिया उन्होंने? जिसका चरित्र पहले से ऐसा रहा हो तो उसके चरित्र मन विचार में यही चलता है। जो नशा से परिपूर्ण हो, नशा करता हो, तो उसको यही लगता कि हर युवा नशा करता है। उसको सैद्धांतिक विचारों को कोई प्रदर्शन नहीं है, उसकी क्षमताएं नहीं है, तो जो आएगा वो गलत तरीके से ही
कांग्रेस का आज का विषय नहीं है ये जीवन पर्यंत जब तक कांग्रेस ने इस देश में राज्य किया तब तक इन लोगों की मन वाणी में यही विचार आते रहे। गंदगी के अलावा उन्होंने कुछ सीखा नहीं है। तो यूपी का युवा अब स्वीकार नहीं करेगा? यूपी के बाद पहले नहीं स्वीकार किया था, ना आज भी करेगा, ना आगे वाले समय में भी नहीं स्वीकार करेगा, क्योंकि इनकी वाणी संयम ऐसे खो चुके हैं ये लोग कि इनको पता ही नहीं कि हमें क्या बोलना चाहिए। धरातल पे कुछ है नहीं। धरातल पे अगर आएंगे तो ऊट पटांग बयानबाजी करेंगे, तो इससे इनकी जो सीमाएं हैं वो सारी कट चुकी हैं और ये एक बंधन में बंधे हुए हैं, ये कभी खुलने वाले नहीं हैं। सपा और कांग्रेस का गठबंधन होता हुआ दिख रहा है, लगातार दोनों लोगों में लचीलापन दिख रहा है और ये माना जा रहा है कि सब कुछ चीज़ें तय हो गई, बस घोषणा होने वाली है। तो कितना फ़ायदा मिलेगा दोनों को? जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि अन्य सरकारें सब भड़बड़ाती हुई नज़र आ रही हैं इस समय, चाहे उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में, चाहे युवा हो, चाहे शिक्षित व्यक्ति हो, कोई भी हो, हर नौजवान हो, चाहे गरीब हो, शोषित हो, वंचित हो, सभी लोगों का इस समय आप लोग खुद ही देख रहे होंगे, चाहे आपके एग्जिट पोल हो, एजेंडा हो, सब में भारतीय जनता पार्टी की ओर ही दिखता नज़र आ रहा। मैं स्वयं एक युवा हूँ और पेशे से इंजीनियर भी हूँ। मेरा भी जो है अन्य दलों को देखते हुए, चाहे वो राहुल गांधी जी हों, जैसा कि आज वो कानपुर की धरती पर पधारे और इतने बड़े नेता होने के बावजूद उन्होंने इस तरह का बयान दिया कि उत्तर प्रदेश का युवा शराबी है, नशेबाज है, जो जिसका जैसा कृत्य होता है स्वयं का उसको वैसे ही धारणा दिखती है। आप लोग देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश का नौजवान हर तरफ इस समय मोदी योगी जी से ही प्रेरणा लेते हुए देश के लिए, विकास के लिए जिस तरह से ये सरकारें काम कर रही हैं, उसी पीढ़ी की तरफ युवा भी अपना आगे चल रहा है। और सभी लोग इसी तरह से समाजवादी पार्टी में देख लीजिए, चाहे अखिलेश यादव जी हों, वो भी ऊट पटांग बयान से ही पीछे चले जा रहे हैं और ये लोग मतलब डाउन पे, बेस पे, ज़मीन पे कोई भी कार्य नहीं करते, बस ऊट पटांग बयानबाजी। इनके चाहे नेता हों, खुद ही देख लीजिए, अभी चिटक के रिसेंटली स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी गए थे, कल उन्होंने भी छोड़ के अपना दल स्वयं का बना लिया है। तो इस तरह से इन लोगों के पास ज़्यादा दिन तक लोग टिक नहीं पाते। और मेरा जो स्वयं का मानना है, मैं किसी व्यक्तिगत पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी की सभी लोग देखिए छोड़ छाड़ के सब फिर दोबारा, अगर जो किसी कारणवश चले भी गए थे वो भी फिर टूट टाट के फिर भारतीय जनता पार्टी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी युवाओं के लिए हर चीज़ से, हर कोई भी मुद्दा हो, सब में एक वृहद कार्य करने का कार्य कर रही है। इसलिए मैं एक इंजीनियर होने के नाते ना किसी पार्टी का प्रचार कर रहा हूँ, अपने ओपिनियन से भारतीय जनता पार्टी को बेस्ट कहूँगा। ये बताइए कि अभी लग रहा था कि इन लोगों में गठबंधन नहीं हो पाएगा, अखिलेश यादव बहुत एटीट्यूड में थे, राहुल गांधी भी एटीट्यूड में थे, उनको लग रहा था उनको कम सीटें दी जा रही हैं और बहुत ज़्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में रालोद दूर गया, स्वामी प्रसाद मौर्य दूर गए, पल्लवी पटेल ने तेवर दिखाए, तो क्या लगता है अखिलेश यादव झुक गए? नहीं, देखिए ये लोग अपना धरातल में राजनीतिक भूमि अपनी छोड़ चुके हैं। इनको स्वयं संज्ञान है कि इनके पास राजनीतिक रूप की कोई भूमि उत्तर प्रदेश में नहीं है। विगत चुनावों में आपने देखा कि जिस प्रकार 27 साल यूपी बेहाल के नारे के साथ उत्तर प्रदेश में आए, ये उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको उत्तर देने का काम किया। ये शायद यह भूल गए हैं कि कानपुर की जो भूमि है वो क्रांतिकारियों की भूमि है, जिन्होंने अंग्रेजों को पछाड़ने का काम किया था। इससे पहले इन्होंने इसी उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में आके कहा था कि हिंदू मंदिर में लड़की छेड़ने जाते हैं। उसका उत्तर प्रदेश के साथ साथ संपूर्ण भारत की जनता ने दिया है और इन्होंने आज उत्तर प्रदेश में ऊपर से कानपुर में आकर इन्होंने क्रांतिकारियों की भूमि में ये जो उत्तर प्रदेश के युवाओं का अपमान करने का काम किया है, इसका उत्तर प्रदेश की जनता उनको सिरे से देगी और जैसे विगत चुनाव में देती आ रही है वैसे पुनः देगी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जब संपूर्ण विपक्ष एकजुट होकर किसी एक व्यक्ति को हराने में लग जाए तो ये समझ लेना चाहिए कि राजा ईमानदार है। तो ये हम देश के युवा होने के नाते ये हम मानते हैं कि हमारे देश का राजा ईमानदार है। इसी कारण आज संपूर्ण विपक्ष जनमानस एक होकर केवल एक व्यक्ति को गिराने में लग गया है। अभी तो लग रहा था कि अलग अलग लड़ करके जीत जाएंगे, लेकिन अब क्या लग रहा है इन लोगों को बिल्कुल कमज़ोर हैं, इन लोगों को एहसास हो गया, इसी वजह से गठबंधन, वरना एनडीए गठबंधन शक्ल ले नहीं रहा था। भारत तोड़ने वाले आज भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, जो अपनी पार्टी नहीं जोड़ पा रहे, अपने नेता नहीं बचा पा रहे हैं, वो भारत क्या जोड़ेंगे? जो अपने परिवार को नहीं जोड़ पा रहे, अपने दल को नहीं जोड़ पा रहे हैं, वो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि यूपी का नौजवान शराब पीता है, खुद अपना मांस मदिरा शराब पीते हुए अपने फोटो वायरल करते हैं। जो मोदी जी का गठबंधन है वो जनता से गठबंधन, किसी नेता से उनका गठबंधन नहीं है, उनका जनता से गठबंधन है। मोदी जी जनता के सहारे हैं, मोदी जी राम के नाम पर हो रहे विकास के काम पर जनता के बीच जा रहे हैं। अखिलेश जी को अपना परिवार चाहिए, उनके घर में अगर कोई कुत्ता भी हो तो भी ब्लॉक प्रमुख बनने के इच्छुक है, और उनके घर में अगर उनके घर में बच्चा भी आ जाता है पेट में तो भी कहता है ये तो जिला पंचायत में टावर से। तो ऐसे लोगों को क्या बात करना,
अखिलेश यादव ने उस सीट से अब शिवपाल यादव को लड़ाने का फैसला किया जहाँ से धर्मेंद्र यादव लड़े थे, और इसके पहले शिवपाल यादव को नेपथ्य में धकेल दिया गया था, बैकफुट में डाल दिया गया था। लेकिन अब क्या शिवपाल यादव मजबूरी बन गए अखिलेश की? अरे उनको मालूम है जब जीतेंगे 80 सीट भाजपा जीत रही तो खाली मलाई दे रहे हैं। डिप्टी सीएम नहीं बनाया, जब अपने बने थे प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। अब चाचा को वो खाली लॉलीपॉप दे रहे हैं। चाचा का सम्मान कहाँ करते हैं? जब अपनी बीबी जिताना तब चाचा के पैर छुए, अब तो चाचा से राम राम भी नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को क्या बात करना है, इनका पता ही नहीं है कि सनातन धर्म में हिंदू हैं कि जैन हैं कि पारसी हैं कि बौद्धिस्ट हैं, इनकी जाति का नहीं पता है कि यादव हैं कि भी नहीं यादव हैं। राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर के उत्तर प्रदेश में आए और उन्होंने कह दिया बयान बोलते हुए कि उत्तर प्रदेश का युवा शराब पीता है, शराब के नशे में रहता है। वो इटली कहना चाह रहे थे, उन्होंने गलती से उत्तर प्रदेश कह दिया। उत्तर प्रदेश का युवा बहुत सक्षम है और हर तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाने में काबिल है। वो इटली की तरह ही सोच रहे थे कि उत्तर प्रदेश भी वैसा ही है, पर ऐसा नहीं है। हमारा युवा बहुत सक्षम है और मोदी जी को वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है। उत्तर प्रदेश का युवा अखिलेश यादव और राहुल गांधी को जवाब देगा? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश का युवा जानता है कि अखिलेश यादव भी जीरो है और राहुल गांधी भी जीरो है। जीरो और जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा। 80 में 80 हम जीत रहे हैं और आप देखिएगा चुनाव में कि 80 में 80 सीटें भाजपा लेके आएगी। तो क्या कांग्रेस और सपा का गठबंधन कुछ गुल खिला पाएगा? क्या लग रहा है कुछ परिवर्तन होगा? कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला है। सिर्फ हमारे देश में सिर्फ नमो नमो मोदी मोदी और कोई रास्ता नहीं है। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है कि दोनों कुछ हमारी भाजपा को बिगाड़ सके। सिर्फ भाजपा ही भाजपा है। क्यों? क्योंकि हमारे मोदी जी ने अंत्योदय तक की योजनाओं को पहुंचाया है। एक जो गरीब तबके का लोग हैं, जो सबसे निचले स्तर पर है, वहां तक सारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। इस वजह से मोदी विजय होगी। तो कानपुर के लोगों का कहना साफ तौर पर यही है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी का गठबंधन कोई गुल नहीं खिलाएगा। सपा और कांग्रेस का गठबंधन कोई गुल नहीं खिला पाएगा। दरअसल 0 इंटू 0 करने पर आंसर 0 ही आता है। वहीं उनका कहना यह है कि राहुल गांधी ने ये कहकर कि उत्तर प्रदेश का युवा शराबी है, लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम किया है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर।